हेलो गाइस, मैं हूं नदीम खान और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है आईएसपीएल प्लेयर्स के लिए। जिसने जिसने भाई आईएसपीएल में रजिस्ट्रेशन करवाया है, चाहे उसने भाई पार्टिसिपेट किया है या फिर नहीं किया है, तो आईएसपीएल ने भाई अनाउंस कर दिया है कि भाई हर किसी को मतलब अपना केवाईसी डिटेल देना पड़ेगा। मतलब केवाईसी मतलब समझ लीजिए कि नो योर कस्टमर। मतलब आप जो भी हो आईएसपीएल का कस्टमर हो और आईएसपीएल अगर आप खेलना चाहते हो, उसके मतलब पार्टिसिपेट लेना चाहते हो, तो आईएसपीएल को आपकी पूरी डिटेल्स चाहिए भाई। आईएसपीएल को आपकी पूरी डिटेल्स चाहिए। मतलब उन्होंने कह दिया है भाई, अगर आपने डिटेल्स फिलअप नहीं किया, 15 तारीख लास्ट डेट है, मतलब जुलाई 15 आई थिंक लास्ट डेट है फिल करने की। तो भाई अगर आप खेल रहे हो या फिर नहीं भी खेल रहे हो, तो आप एक काम कीजिए भाई, केवाईसी फिलअप कर दीजिए। मतलब आईएसपीएल मांग रहा है भाई आपकी डिटेल्स। शायद आप फ्यूचर में खेल सकते हो, अगले साल या फिर उसके अगले साल। तो ये 15 तारीख तक लास्ट डेट है और शायद बहुत लोगों ने कर भी दिया होगा और बहुत लोगों ने नहीं किया होगा, किसी को नहीं पता होगा। जब तक आप केवाईसी फिलअप नहीं करते तो भाई आपका मतलब वहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। और मतलब आईएसपीएल भी मतलब उसको शायद परमानेंटली बैन भी कर सकता है या फिर इस साल के लिए भी रिजेक्ट कर सकता है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा भाई, ISPL T10.com में जाना पड़ेगा। अगर पहले से लॉगिन है तो लॉग आउट करो, फिर से लॉगिन करो। लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर देना पड़ेगा। मैंने साइड में दिया है, वहाँ स्क्रीनशॉट देख लेना आप। तो वहाँ पर देखकर उसके बाद पासवर्ड मान लो, अगर पासवर्ड नहीं है तो ओटीपी के थ्रू लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर पॉपअप मैसेज आएगा भाई, केवाईसी डिटेल्स के लिए पॉपअप मैसेज आएगा। डिजी लॉकर अगर आपके पास नहीं है, डिजी लॉकर डाउनलोड कर लो। डिजी लॉकर में आपने दिया होगा जो भी, मतलब अगर आपका पास डिजी लॉकर होगा तो आपने ज़रूर दिया होगा आपका आधार कार्ड, पान कार्ड। तो डिजी लॉकर से ये कंबाइन कर दो, मतलब वहाँ पर लॉगिन कर लो, वहाँ से ऑटोमेटिक डिजी लॉकर से ये कनेक्ट हो जाएगा। जो पॉपअप मैसेज आएगा ऊपर, वहाँ पर कनेक्ट कर दो भाई, वहाँ पर राइट क्लिक कर कर लॉगिन कर लो भाई। तो ऑटोमेटिकली ये केवाईसी डिटेल ले जाएगा, मतलब डिजी लॉकर से ले जाएगा आपका पान कार्ड, आधार कार्ड, और आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही थोड़े बहुत अपडेट थी आईएसपीएल की ओर से। दूसरी अपडेट ये थी कि आईएसपीएल कह रहा है कि अगर आप आईएसपीएल खेलना चाह रहे हो तो भाई आप किसी दूसरे टूर्नामेंट में मत खेलिए। जैसे कि मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने गांव के, अपने शहर के जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं उसमें मत खेलिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है आईएसपीएल का खेलना। आईएसपीएल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप छोटे मोटे जो भी टूर्नामेंट्स हैं वो खेल सकते हो, मतलब आपके गाँव के, आपके शहर के, ये टूर्नामेंट खेल सकते हो। लेकिन वो टूर्नामेंट नहीं खेल सकते जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ रहे हों या फिर टीवी में आ रहे हों। जैसे कि भाई हो गया बाकी के टूर्नामेंट्स, आईएससीएल हो गया, आईपीएल हो गया, या फिर मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हाँ बड़े बड़े टूर्नामेंट आप नहीं खेल सकते। टीवी वाले टूर्नामेंट्स आप नहीं खेल सकते, ओटीटी वाले टूर्नामेंट नहीं खेल सकते। कुछ और भी टूर्नामेंट है, जैसे गंजाम प्रीमियर लीग है, दिल्ली प्रीमियर लीग, यूपी का कुछ लीग्स हैं, और कर्नाटका का, साउथ का, बहुत सारे लीग्स हैं भाई जो कि टीवी में आते हैं, बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स हैं। आप ये सब नहीं खेल सकते। अगर ये सब खेलना है आपको, तो आपको आईएसपीएल से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। आईएसपीएल को भाई इसके बारे में बताना पड़ेगा। अगर आईएसपीएल ने परमिशन दिया तो आप खेल सकते हो, वरना आपको वो लाइफ टाइम तक बैन कर देंगे। और कुछ प्लेयर्स को उन्होंने किया भी है। आईएसपीएल को फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्लेयर्स को भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो प्लेयर्स बड़े प्लेयर्स हैं, आईएसपीएल भी बड़ी लीग है। तो आईएसपीएल के पास प्लेयर्स की कमी नहीं है, ना कि प्लेयर्स के पास बहुत सारे लीग्स की कमी है। लेकिन भाई आईएसपीएल कहीं ना कहीं एक बड़ा लीग है और बहुत अच्छे पैसे भी देता है। तो कहीं ना कहीं आईएसपीएल चाहता है कि भाई वो अपनी मनमानी करे और उनके प्लेयर्स को कहीं और ना जाने दें। तो इसी वजह से भाई उनके जो बड़े-बड़े स्टार प्लेयर्स हैं आईएसपीएल के, वो चाहता है कि वो प्लेयर्स कहीं ना जाएँ और दूसरी लीग्स में ना खेलें। और आईएसपीएल को व्यूअरशिप, उनके जो टूर्नामेंट होती है साल में एक बार, वहाँ से अच्छी खासी मिले। तो हर कोई लीग की अपनी मन मर्जी है भाई, ठीक है। अगर आईएसपीएल अपनी मन मर्जी करना चाहता है तो देख लीजिए, अगर आपको दूसरे टूर्नामेंट्स खेलना है या फिर नहीं खेलना है। लेकिन आईएसपीएल ने ये साफ-साफ कह दिया है कि भाई आप अगर खेलोगे तो आपको बैन कर दिया जाएगा, लेकिन आप अगर परमिशन लेकर खेल सकते हो दूसरे टूर्नामेंट। अगर आईएसपीएल से परमिशन ली है, आईएसपीएल ने परमिशन दी है, तो आप ज़रूर खेल सकते हो। यही सारी अपडेट्स थी। तो आपका ये काम है कि जाकर आप केवाईसी फिलअप कर दीजिए, और उसके बाद अगर आपने इस साल खेलने के लिए पार्टिसिपेट किया है तो बताइए कमेंट में कहाँ से आपने पार्टिसिपेट किया है और आपका रैंक कितने नंबर पर है। और या फिर आपके कोई दोस्त जान पहचान वाले पार्टिसिपेट किए हैं, कितने नंबर रैंक में आ रहे हैं, क्योंकि भाई आपको 1000 के अंदर तो आना अनिवार्य है। मतलब आपको 1000 के अंदर आना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन होना है। या फिर अगर उससे भी कम में है तो भाई आपका सिलेक्शन हो सकता है। फिर आपका भाई दूसरा मैच होगा, वहाँ पर आपको 450 प्लेयर्स में 450 प्लेयर्स सेलेक्ट किए जाएंगे 1000 में से। फिर देख लीजिए क्या होता है क्या नहीं। मतलब 1000 के अंदर तो आपको आना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद जाकर जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और अगर आप नहीं किए हैं तो अभी तो मौका नहीं है। फिर नॉर्थ जोन के मैचेस बाकी हैं भाई, नॉर्थ जोन साउथ जोन के कुछ मैचेस बाकी हैं। देखिए अगर आपसे हो सकता है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट साल के लिए वेट कीजिए। थैंक यू भाई। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना ये वीडियो उन लोगों के साथ जो आईएसपीएल खेलना चाहते हैं और आईएसपीएल खेल रहे हैं और उन्होंने केवाईसी फिलअप नहीं किया, तो ज़रूर शेयर कर देना। थैंक यू।